औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 17वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तकब्बुर और हसद। तकब्बुर और हसद दोनों ही इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि शैतान भी सबसे पहले तकब्बुर की वजह से ही गुमराह हुआ था। एक बहुत प्यारी बात है कि आसमान पे उड़ते हुए परिंदे से किसी ने पूछा कि तुम्हें ज़मीन पे गिरने का डर नहीं? तो उसने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं इंसान नहीं हूँ जो ज़रा सी बुलंदी पाके अकड़ जाऊँ, मेरी नज़र हमेशा ज़मीन पे रहती है। और अगर बात करें हसद करने वालों की, तो उनके लिए सबसे बुरा ये होता है कि जब वो सामने वाले को खुश देखते हैं। हसद करने वाला अपनी ही आग में जलता रहता है। आज इस नशिस्त पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारी आज की मेहमान पहले भी हमारी नशिस्त पे आ चुकी हैं, मदिया शफीक, बड़ी नोन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान रमशा अकमल, बिजनेस वुमन है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे बड़ी नज़र रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मदिया, आपसे शुरू करते हैं। जर्नी हर किसी की होती है, ज़ाहिर है, क्योंकि आपने पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में ज़्यादा डिज़ाइनिंग के हवाले से काम किया। जर्नी किस तरह शुरू हुई आपकी? जर्नी बिकॉज आई वेंट टू स्कूल, मैंने स्कूलिंग की हुई है इन डिज़ाइनिंग एंड देन आई थिंक ये मेरी जीन्स में भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे दादा ने पहली पाकिस्तान की जो खड्डी थी वो मेरे दादा ने डिज़ाइन की थी। खड्डी वो होती है जिस पे कपड़ा बनता है, लूम शटल लगती है, उसके अंदर बॉबिन लगती है और थ्रेड लिपट के और फिर कपड़ा बनना शुरू होता है। तो उसके बाद मेरे दादा, मेरे ताया, चाचा, मेरे फादर ख़ुद, इन सब का टेक्सटाइल बिजनेस था। मेरी अम्मी हाउसवाइफ थी, लेकिन स्टिल उनकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी, तो वो एंटरप्रेन्योर भी थी, कपड़े सेल भी कर लेती थी। शी यूज्ड टू डिज़ाइन क्लोथ्स बैक इन, जब हम छोटे छोटे थे तब वो कपड़े डिज़ाइन कर लेती थी और टाई एंड डाई करती थी। शी यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस। तो आई थिंक वो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। वो बचपन से आप देखते देखते कि आपको भी बिल्कुल एग्जैक्टली जी। अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे क्या जो पाकिस्तानी क्लोथ्स हैं जो हमारे यहाँ पे दुल्हनें पहनती हैं, बड़े शरारे गरारे, क्या वहाँ पे वो लाइक किए जाते हैं? क्या वहाँ पे उनकी डिमांड है या ओकेजनली होता है बस? आई थिंक यहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, बिकॉज इतना मौका नहीं मिलता है उन लोगों को ड्रेसअप होने का पाकिस्तानी कपड़ों में। सो यूजुअली अगर आप कभी वहाँ आपका इत्तेफाक हो जाने का, तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी कभी आप जाएँ तो वो एक्साइटमेंट में गरारे पहन के कॉन्सर्ट्स में जा रहे होते हैं। क्योंकि वो आई थिंक उनके लिए फेस्टिव, उनको इतना मौका नहीं मिलता ना, उनके कपड़े इस तरह पड़े रहते हैं वार्डरोब्स में ज़्यादातर। तो जैसे अब आजकल जैसे फैशन चल रहा है, मैचिंग सेपरेट्स हैं और सॉलिड कलर्स चल रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पे नहीं चल रही होती। बिकॉज यू नो, अगर हमें कोई भी किसी को भी कोई पार्टी इनवाइट आता है तो दे यूजुअली ड्रेसअप लाइक फॉर्मल, अच्छा पार्टी वेयर पहन के जाना पसंद करते हैं लोग वहाँ पे। सो डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जी बड़ी एक अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ के डिज़ाइनर है, अगर वो वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अर्न भी कर लेंगे। वहाँ पे जो सूट्स होते हैं ये महंगे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी होते हैं, अब तो यहाँ भी बहुत महंगे हो गए, तो वहाँ होते हैं। फॉर सम रीज़न मैंने नोटिस किया है इन लाइक लास्ट 10 years कि यहाँ से ज़्यादा अच्छी वैरायटी वहाँ मिल जाती है, बिकॉज पैसे ज़्यादा देते हैं ना वहाँ पे। पैसे आई वोंट से पैसे, लेकिन आई थिंक वो पिक एंड चूज़ होता है। सबसे बेस्ट चीज़ ला के लोग कस्टमर के लिए वहाँ पर लेकर आते हैं, एंड अंडर वन रूफ आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है। एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर लोग बांग्लादेश से, इंडिया से और जगहों से भी होते हैं। सो आपको अंडर वन रूफ इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है, डिज़ाइनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। अच्छा, जो यहाँ का डिज़ाइनर है उसको अगर वहाँ काम करना हो तो क्या प्रोसीजर क्या है? मतलब ईजी प्रोसीजर है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने जो सूट्स है या उसके जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो अमेरिका सेल कर सके? वाई नॉट। अब तो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, वेबसाइट के थ्रू आई थिंक लोगों की ओवरसीज़ ज़्यादा क्लाइंटेल है। जितनी यहाँ क्लाइंटेल है उतनी ही ज़्यादा वहाँ क्लाइंटेल है, और वो बहुत अवेयर है क्या ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। लोगों को बड़ा वो वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि क्या फैशन है आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। सो दे वांट टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड। क्या बात है जी, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। मुझे किसी ने बताया था तो मैंने कहा चले आई हुई है तो पूछ लूँ। रमशा, अब बिज़नेस भी आप
ज़ाहिर कर रही हैं। पहले हमें थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि क्या ऑनलाइन आजकल आप कर रही हैं। बेसिकली मैं दो छोटे छोटे बिजनेसेस है ऑब्वियसली, एक ज्वेलरी है एंड द अदर इज़ होम डेकोर। ओके। जो ज्वेलरी बेस्ड है वो पाकिस्तान में ही कर रही हूँ, बट जो होम डेकोर है वो हम लोग अब्रॉड भी भेजते हैं, और आई थिंक बेसिकली दैट्स अब्रॉड, दैट्स नॉट इन पाकिस्तान। आई स्टार्टेड इट बैक इन कोविड में सारी चीज़ें जब बंद हो गई तो आई वाज Business शुरू हो थिंकिंग, गए। हाँ एग्जैक्टली, यस, आई थिंक कि बहुत से इतने जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं जिन उन्होंने बूम किया है, आई बिलीव, बिकॉज सब घर पे बैठे हुए थे, कतारसिस करने को कुछ नहीं था। और रिटेल इज़ थेरेपी, रिटेल थेरेपी इज़ एक्चुअली ए थेरेपी। सो वो कोई थेरेपी, मेरे लिए तो रिटेल थेरेपी वर्क्स। मैं खुद रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रही होती थी। आई वाज थिंकिंग कि अच्छा मैं सिर्फ खरीद ही रही हूँ, मैं कुछ बेच भी लेती हूँ, कुछ बेच भी लेती हूँ, या एग्जैक्टली मैंने कहा कुछ बेच लिया जाए। एंड देन आई वाज थिंकिंग 2-3 महीने मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। देन आई केम अप विद दिस आइडिया कि आई शुड स्टार्ट समथिंग, कि you should have some other income as well. मैं investigative journalism graduate तो हूँ, but I never pursued it because I think you know everything that's going around. नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ज्वेलरी ही क्यों? क्या आपको खुद बहुत शौक था, या आपको, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको उसकी बड़ी नॉलेज होती है और आपको पता होता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो वही क्यों स्टार्ट हुआ? बेसिकली मैंने तो तुक्के में स्टार्ट किया था। मैंने कहा लड़कियां बहुत शॉपिंग करती हैं, लड़कों का कुछ अगर करते हैं तो फिर पता नहीं, लड़के वैसे इतने इम्पल्सिव बायर नहीं होते हैं। लड़के वैसे भी चलते फिरते कर लेते हैं ठेलों से, कोई हाँ मसला नहीं एग्जैक्टली, होता। हाँ। लेकिन लड़कियां होती हैं ना इम्पल्सिव बायर होती हैं। जैसे अब मैं कोई चीज़, कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आ जाता ना, अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है तो 2 दिन तक वो मेरे जहन में घूमती रहेगी, until and unless I buy it। ये तो लड़कियों की आदत है। तो वो मार्केट, मैं कहती हूँ जब मेरी साइकी ऐसी है तो आई एम श्योर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो लेट्स कैप्चर दैट मार्केट। तो मैंने ज्वेलरी इसलिए किया बिकॉज इट्स ईजी, ट्रेंड, बहुत ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, एंड देन यू डोंट हैव टू डिज़ाइन इट। आपको सिर्फ वेंडर से आपको बताना होता है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट, और आपको वो मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए ऑब्वियसली, पहले मैंने नुकसान में ख़रीदे, नुकसान में बेचे, बट आई गॉट टू नो कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ें, कस्टम्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं इतनी सारी। जब वो मुझे मिला तो मैंने कहा वाओ, इतना सारा सामान मुझे इतने पैसों में मिल रहा है। जब तक वो मेरे हाथ में आया तो काफ़ी पैसे इसके इंक्रीज़ हो चुके थे, बट दैट वाज माय लर्निंग फेज। आई गॉट टू नो कि मुझे इतने ही पैसों में लेना है तभी मैं प्रॉफिट पे रह सकती हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन इन द मार्केट। ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड भी बड़े लोगों के साथ होते हैं, कभी बायर के साथ होते हैं तो कभी सेलर के साथ होते हैं। तो आपके साथ कभी हुआ किसी ने फ्रॉड किया है, पैसे खा गया हो, नहीं दिए हो? नहीं, ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों ने फेक रिटर्न्स किए हैं कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमें मतलब हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। मैं कहती हूँ क्या डिफरेंस है, पिक्चर में ये ऐसा दिख रहा है, तो उस पर क्लियरली सारी गाइडलाइंस, पॉलिसीज़ मेंशन होती हैं दैट इट मे स्लाइटली डिफर फ्रॉम द पिक्चर्स बिकॉज हमने ट्रीट किया होता है उसको, और भी बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो कस्टमर जो है वो, और उस पर कस्टमर इतना ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं, तो वो जो रियल बिजनेसेस होते हैं ना, वो उसको भी इतना ज़्यादा वो करते हैं, यही आप भेजेंगे ना, आप यही भेजेंगे ना, वो बार बार उनको रीअफर्मेशन चाहिए होती है, और बायर चाहता है कि कॉन्स्टेंटली सेलर जो है वो उनसे टच में रहे। हाँ, ये एक बड़ा इशू है, कॉन्स्टेंटली टच में रहे, 24 आवर्स वो रेडी बैठा रहे, जवाब आए, आपको आपका जवाब मिले, कि आपको जवाब मिले। कभी कभी मैं सो रही होती, रात के 3 बजे मुझे मैसेज आता है कस्टमर का कि ये चीज़ मिल जाएगी, और नहीं जवाब मिलेगा इस ऑड आवर्स में, तो क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं कि आप जवाब नहीं दिया, टेल मी, आई एम लाइक मैं सो रही। जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस के बड़े फायदे हैं, वहाँ ये नुकसान भी है कि आप अपनी दुकान तो 8 बजे 9 बजे बंद कर लें, लेकिन ऑनलाइन वाला 24 आवर्स खुला हुआ है, तो उस पर कुछ नहीं होता, लिख के लगा दें इतने बजे हम अवेलेबल है, अदरवाइज मैसेजेस डालें। वो आ जाते हैं, एक ऑटोमेटेड मैसेजेस आ जाता है जब वर्किंग आवर्स में होता है कि वी आर अवे एंड वील गेट बैक टू यू व्हेन वी आर बैक टू आवर वर्किंग आवर्स। बट फिर भी कस्टमर्स ना वो बार बार मैसेज करते रहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने प्लेस किया है ऑर्डर और वो कहेंगे अब ये शिप कब होगा, अगले दिन ही होगा, नहीं आज कर दें, कितनी देर में, फॉर्म उनको होता है कि ये मिलेगा कब हमें, बोलो आधे घंटे में पहुँच रहा है, लेके आ रहे हैं। हाँ, मैं यही कहती हूँ कि नहीं, बट कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट। वो आपको हमेशा आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर्स तो मेरी पेशेंस भी बहुत टेस्ट करते हैं। माय सिस्टर, वो छोटी है मुझसे, वो मेरी हेल्प करती है,
तो वो कभी कभी जैसे हम लोग घर पे बैठे होते तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को घर पे से ही ऑपरेट करना होता है, तो वो दूसरे रूम से बैठ के आती, कहती है इस कस्टमर को मैं बातें सुनाने लगी हूँ, इतनी क्या मतलब है। मैं कहती हूँ आराम से, ओके आराम से, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ सीरियस बिजनेस, यू नो, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, इसमें एक ये इशू भी होता है, हमने देखा है कि एक दूसरे की, जैसे दुकानों पे ऐसा होता है कि एक ने सेल लगाई तो दूसरे ने लगा दी। मैंने सुना है कि ऑनलाइन में एक ये इशू आता है कि सपोज आपने एक अपने प्राइस तय किए, दूसरे वाले के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के आपका ख़राब करने के लिए इससे कम लगा देगा और उसके बाद है नहीं जबकि वो प्रोडक्ट। ऐसा होता है? बहुत हुआ है। जब मैं नई थी इस बिज़नेस में तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, बहुत तारीफ़ भी हुई कि यू नो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है, वी आर गोइंग टू शॉप अगेन एंड दिस एंड दैट। ऑल ऑफ अ सडन थोड़े दिनों बाद ना नेगेटिव रिव्यूज़, और मैंने कहा मैंने चीज़ तो सही भेजी, क्या मसला है। तो फिर आई वाज लाइक कि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना हमारे, वो बड़ा कोशिश करते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, स्पाइज होते हैं। हम भी करते हैं ऑब्वियसली, हम भी देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो क्या बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, क्योंकि बिफोर यू डाइव इनटू समथिंग यू हैव टू डू मार्केट एनालिसिस, आपको बहुत सारी और फैक्टर्स का भी करना पड़ता है। तो इसी तरह आपके ऊपर भी कोई स्पाई कर रहा होता है, एंड व्हेन दे सी कि अच्छा हमें सेल नहीं आ रही, इनको आ रही है, तो वो बहुत सारे फेक जो है वो ऑर्डर्स भी प्लेस करते हैं, फेक रिव्यूज़ भी डालते हैं। सो ये बहुत मुश्किल होता है इसको केटर करना। ये मैं बता दूं कि जी बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस को एक बड़ा इजी समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, हर किसी का तुक्का नहीं चलता, और उन्हें भी शुरू में लॉसेज हुए, उसके बाद ज़ाहिर लर्निंग प्रोसेस होता है, हर किसी को होता है बिजनेस में। लेकिन इसमें भी बड़े गेम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमारा तो उतना ताल्लुक़ नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारे दोस्त ये काम करते हैं वो बता रहे होते हैं कि इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, और ये पूरा एक दुनिया की तरह है। आप जैसे ऑनलाइन किया, आपको कभी हुआ कि आपने अपने किसी कस्टमर को कोई ड्रेस भेजा हो, क्योंकि आप लोगों के तो बड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं कभी कभी, तो वो भेजा और उसने फिर आपको कुछ ऐसी बात कर दी हो कि बहुत बार हुआ है। फिर क्या करते हो उन कपड़ों का? मुझे धोखे सबसे ज्यादा फैमिली से मिले हैं। हाय हाय, ऑन एयर बोल रही हैं आप? अच्छा। हाँ, मैं ऑन एयर बोल रही हूँ ये बात। कभी किसी स्ट्रेंजर ने मुझे इस तरह से नहीं किया, बिकॉज यू नो मेरी अपफ्रंट पॉलिसी है दैट देयर इज नो रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑन कस्टम ऑर्डर। अगर वो चीज़ आपके लिए डिज़ाइन हो रही है, आपके साइज़ पे हो रही है, so you have to pay 50% or 80%. Once it's done, I'll let you know. और वो आप before I ship it, आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो लोग इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, ये तो नहीं तो पैसे लेके खा गए। यस, ऐसा भी होता है, आप नहीं है लेकिन होते हैं। आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट कि जब मैंने स्टार्ट किया था, वी वर जस्ट हम 2 ही लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया से बिजनेस स्टार्ट किया था। बैक इन 2006 हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो एक मैं थी और 1-2 और लड़कियां थी। हम लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया और उस पे मैं अपने डिज़ाइंस अपलोड करती रही, और वो एक एक करते करते वर्ड ऑफ माउथ लोगों को पता चलता रहा। और उस ज़माने में किसी की भी वेबसाइट्स नहीं थी, किसी का सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं था ब्रांड्स का। सो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि उस ज़माने में मैं लाइक दैट वाज माय बूम, वो मेरा बूम था। और जो है पॉलिसीज़ अच्छी थी, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया। और कम्युनिटी ना, बाहर क्या होता है कि कम्युनिटी ना बहुत छोटी है। सो मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे होते थे, कॉलेज के फ्रेंड्स, यार तुम ना कनाडा में तो तुम यू आर अ बिग नेम इन कनाडा। मैंने कहा रियली? तो हर कोई जानता है तुम्हें वहाँ पर। सो जब मैं सैन डिएगो मूव हुई तो वहाँ पर लोग मुझे आके मिल रहे हैं और लाइक मतिया वी फॉलो यू एंड सेलिब्रिटी आप फील करती होंगी। और भी आपसे कुछ सवालात हैं।